जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के कार्बनिक रसायन यानी कि कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर के अंतर्गत चैप्टर का नंबर है 4। उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर 4 का लेक्चर 4 चल रहा है, 3 तक लेक्चर बना हुआ है, देख लेंगे सब लोग पीछे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन होता है केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, उदाहरण के लिए एथेन, इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका आप बनाएंगे सांता सूत्र खींचेंगे आप तो केवल कार्बन और हाइड्रोजन दिखेगा हमें, बाकी कुछ हमें है नहीं। ठीक है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ यौगिक क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है, देख सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन दो टाइप का होता है, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त को बोलते हैं एल्केन और असंतृप्त को बोलते हैं एल्किन और एल्काइन। ठीक है, एल्केन क्या होता है तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, और एल्किन क्या होता है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइन क्या होता है कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, अच्छा, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 और एल्किन का होता है CnH2n और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल आबंध होता है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल आबंध होगा तो हम क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए एल्केन, इसमें आप ले सकते हैं प्रोपेन, ले सकते हैं आप प्रोपेन, केवल कार्बन कार्बन के बीच कितना बन रहेगा? सिंगल सिंगल बन रहेगा। ठीक है, आप में हाइड्रोजन लगा कर पूरा कर दीजिएगा। ठीक है ना, अच्छा, एल्केन, एल्केन क्या है तो वैसे हाइड्रो, सेम बात है, यही परिभाषा वाला ही सेम है, क्योंकि एक ही को है ये, इसमें तो यही परिभाषा लगा देंगे आप लोग। ठीक है, वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल बंध होता है एल्केन कहलाते हैं। ठीक है, सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है, कई बार पूछा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र बताएं। ठीक है, और सामान्य उदाहरण C1H2n, यानी एक कार्बन वाला इसका पहला सदस्य जो होता है सामान्य उदाहरण होता है। ठीक है, चाहे एल्केन हो के चाहे एल्किन या एल्काइन, सबका पहला पहला सदस्य ही होता है सामान्य उदाहरण ना, CH4 हो जाएगा मेथेन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्वि या त्रि बंध होता है, दो या डबल या ट्रिपल बंध होगा, उसको हम क्या कहेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए एथीन है, एथीन को एथीन का सूत्र CnH2n, हम लोग फॉर्मूला जब लगाएंगे दोगुना वाला, ठीक है, दोगुना हाइड्रोजन होगा तो दो से दोगुना हाइड्रोजन होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब कार्बन कार्बन बीच चूंकि चूंकि 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, दोनों को दो दे देंगे, इसका तीनों को बॉन्ड पूरा होगा। मान लो अगर नहीं लगाए तो हम तीनों को बॉन्ड पूरा होगा, इसलिए इसको एक और लगा देंगे तो 4 को बॉन्ड पूरा हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डबल बॉन्ड होगा देखा होगा असंतृप्त। हाँ, अब इसका एक और नाम है एथिलीन, नाम है एथिन का, एथिलीन कहते हैं। ठीक है, कई बार पूछा जाता है, सब लोग जान जाते हैं एथीन, लेकिन पूछ देता है एग्जाम में एथिलीन का सूत्र है तो कंफ्यूजन है, तो याद रखेंगे। उसी टाइप का एथाइन है, दो सदस्य वाला, एल्काइन का पहला सदस्य है। ठीक है, 2 कार्बन वाला। ठीक है, इसमें देखिए कार्बन कार्बन के बीच कितना हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, चूंकि हाइड्रोजन दुई को देगा तो हाइड्रोजन दोनों को मिलेगा, तो 4 को बॉन्ड पूरा करने के लिए 3 को बॉन्ड खुद साझारी कर लेता है। ठीक है, अब देख सकते हैं इसका सामान्य उदाहरण में आप एसिटिलीन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। ठीक है, एथिलीन और एसिटिलीन दोनों में अंतर देख लेंगे। C2H4 पहला सदस्य, एल्काइन का पहला सदस्य एसिटिलीन और एल्किन का पहला सदस्य एथिलीन, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एल्किन, एल्किन किसको बोलते हैं? वैसा हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच ना द्विआबंध होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? एल्किन कहेंगे। सामान्य सूत्र CnH2n है, सामान्य उदाहरण देख सकते हैं एथीन है या एसिटिलीन, एथिलीन है। ठीक है, अच्छा, एल्काइन सामान्य उदाहरण, सामान्य सूत्र एल्काइन का क्या होता है? अब एल्काइन का परिभाषा आप खुद लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, वैसा खुद जनरेट आप करेंगे, वैसा हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्वि की जगह बस 3 लगा दे, 3 लगा देगा आपका हो जाएगा। ठीक है, अब एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2, दोगुना से कार्बन की संख्या के दोगुना से 2 कम होगा हाइड्रोजन। ठीक है, और सामान्य उदाहरण इसका क्या है? कार्बन पहले सदस्य C2H2 है। ठीक है, इसको एथीन कहते हैं, एथाइन कहते हैं, एसिटिलीन भी नाम है इसका। ठीक है, एथाइन या एसिटिलीन नाम है। ठीक है, अब एल्केन का इलेक्ट्रॉन बीम संरचना देखेंगे, एल्केन का, एल्किन का, एल्काइन का सबका देख लेंगे, पहले हम एल्केन का देखेंगे। ठीक है, एल्केन का पहला सदस्य मेथेन है। ठीक है, आणविक सूत्र CH4 हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि कार्बन एक 4 हाइड्रोजन है तो कार्बन लगेगा 4 हाइड्रोजन, कार्बन का 4 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का क्रॉस हम दिखाए हुए हैं, हाइड्रोजन का 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, तो इसके भी एक जोड़ा के लिए एक बॉन्ड लगा देंगे तो संरचना सूत्र हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन बीम रहता है, ऐसे लिखेंगे संरचना सूत्र, अब ऐसे लिखेंगे तो आणविक सूत्र। ठीक है, और एथेन का भी देख सकते हैं C2H6 है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन लगाएंगे फॉर्मूला में, है ना, तो 2 दूना 4 2 6 हो जाएगा हाइड्रोजन, एन के जगह 2 लगाएंगे तो 2 दूना 4 2 6 हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, आप ऐसे खींचेंगे कार्बन कार्बन के बीच। ठीक है, जो आप एक 2 3 4 इसका हो जाएगा, इसका भी 1 2 3 4 हो जाएगा, और एक तो डॉट के साथ, डॉट के द्वारा एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख देंगे? एक जोड़ा खाते एक बॉन्ड लगा देंगे। ठीक है, संरचना सूत्र हो जाएगा, संरचना सूत्र हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार प्रोपेन का भी है, ऐसे ब्यूटेन पेंटेन जितना भी होगा 10 तक आप खींच सकते हैं। ठीक है,
देखिए एल्किन है, एल्किन का सामान्य सूत्र देखिए, एल्किन का सामान्य सूत्र CN होता है, देख सकते हैं आप, परमाणु संख्या पहला में एथीन आएगा, आणविक सूत्र C2H होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच क्या बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। पहले ऐसा खींच लेंगे थोड़ा आसानी हो पाएगा, ठीक है। चतुर्थ का पूरा कर लेंगे आप ना, डबल बॉन्ड लगाना होगा, डबल बॉन्ड में एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा, और इसका हाइड्रोजन के तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, डॉट से दर्शाया हुआ है, वो कार्बन का क्रॉस रहेगा, 1 2 3 4 कार्बन के ऊपर, कार्बन का 1 2 3 4, ठीक है। अब एक को जोड़ा के लिए एक को बॉन्ड होता है, ठीक है। उसी प्रकार से प्रोपीन है, प्रोपीन में आप देख सकते हैं 3 कार्बन है, ठीक है। और कार्बन कार्बन भी यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगाना होगा, तो यहाँ पर 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन साझेदारी करा देंगे, बाकी आप देख सकते हैं संरचना सूत्र बना दिया गया है, एल्काइन का भी उसी प्रकार से, ठीक है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या, कार्बन का 1 2 3 4 गो कार्बन का क्रॉस से दर्शाए हुए हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन का जो डॉट से दर्शाए हुए हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, ठीक है। और इसका रखेंगे आप कार्बन का एक 2 रखेंगे तो C2H2 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर रखेंगे ना, ये 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन रहेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड बीच में बनाना होगा, क्यों, क्योंकि एगो बॉन्ड है यहाँ पर, यहाँ है, तो कार्बन का चौथी संयोजकता होता है, तो चौथी संयोजकता कैसे पूरा होगा, तो 3 को बनाना होगा, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, एगो यहाँ दे दिए, यहाँ दे दिए, तो 3 को बीच में संयोजन होगा, तो 3 को यहाँ पर बॉन्ड बनेगा तभी तो हो पाएगा, 4 को बॉन्ड पूरा होगा, ठीक है। चौथी संयोजकता पूरा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक जोड़ा के लिए एक बॉन्ड के लिए एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 यहाँ दर्शा देंगे, और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन रहेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बन जाएगा। इसी प्रकार से आप प्रोपाइन है, प्रोपाइन का आप खींच सकते हैं, यहाँ पर ऐसा खींचेंगे आप 10 तक पूरा कर लेंगे, इसका 10 तक पूरा कर लेंगे, ठीक है। अब एल्केन का भी 10 तक पूरा कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे समावयवता, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे समावयवता, ठीक है। समावयवता देखेंगे, फिर समजातीय श्रेणी देखेंगे, फिर IUPAC नाम देखेंगे हम लोग। IUPAC नाम तो पहले प्रकार्यात्मक समूह देखेंगे हम लोग, प्रकार्यात्मक समूह, इसके बाद IUPAC नाम देखेंगे। ये 3 चीज जरूर देखेंगे पहले हम लोग, ठीक है। एक बाद देखेंगे IUPAC नाम। IUPAC नाम देता है लिखने के लिए, ठीक है, नाम लिखना होता है किसी भी यौगिक का, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।